नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्यारे भाइयों, मैं दिनेश पेसवानी आज आपके साथ फिर बहुत दिनों बाद चर्चा में। आज हम लोग बात करेंगे लेकिन के विषय में। ये लेकिन क्या है, क्यों है ये लेकिन, और हम लोगों को लेकिन मतलब क्यों आदमी जो है लेकिन को लेके इतना परेशान रहता है। जैसे कि एक संत ने एक भक्त से पूछा कि तुम्हारे पास कार है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा तुम्हारे पास बंगला है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा पैसा है। बोला तीनों है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है सब कुछ है लेकिन उतना नहीं है। कितना नहीं है? जितना उसके दोस्त के पास है, जितना उसके रिश्तेदार के पास है, जितना उसके जो है किसी जान पहचान के पास है। क्योंकि कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में, कोई इंडिया में, लेकिन इससे जो है कुछ ज़्यादा अच्छी ओहदे या अच्छी पोजीशन में है या अच्छे व्यापार में आगे हैं। तो लेकिन सब कुछ है, लेकिन ये एक अभी भी कमी है। जैसे भाई आपका बेटा है, बोला हाँ है। क्या करता है? बोलता है स्कूल में पढ़ता है। तो आपके पास जो है एक लड़का है, दो लड़के हैं? बोलता हाँ दो लड़के हैं, लेकिन जो है वो इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते हैं कि जितना हमारे पड़ोसी के बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, दो बेटे हैं लेकिन फिर भी जो है खुशी नहीं है। लेकिन फिर आ गया इधर। तो खुशी कहाँ है? क्या इन चीज़ों में खुशी है, जो भौतिक वस्तुएं उनमें खुशी है, कि एक्चुअली मन में खुशी है? बंधुओं, एक बात आप नोटिस करिए, जब तक आपके पास जो वस्तुएं भगवान ने दी हैं उससे आप संतुष्ट नहीं रहोगे, तब तक आपको ये लेकिन जो है पीछे पड़ता ही रहेगा। हाँ बंधुओं, ये लेकिन जो है हमेशा आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो इसीलिए खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपन कहीं से खरीद सकते हैं। खुशी जो है मन से आती है, अपने आत्मिक से आती है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, मज़ा, संतोष और आनंद। तो मज़ा जो है टेम्प्ररी है। मैं उस समय नाश्ता खाया, खाना खाया, तो वो जो मज़ा आया, और अपन फिर जो है 4 घंटे बाद फिर से अपने को खाने की इच्छा हुई। तो मज़ा टेम्प्ररी है। संतोष जो है कुछ ज़्यादा समय के लिए है, कुछ लंबे समय के लिए। आपने बंगला लिया, घर लिया, या आपने कार ली, तो आपने 10 साल 5 साल यूज़ किया, तो संतोष है। लेकिन आनंद जो है वो आत्मिक है। तो वैसे ही बंधुओं, हम लोगों को खुशी जो है अपने आप से ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको संतोष नहीं है, अगर आपको खुशी संतोष से नहीं हो रही है, तो आप आनंद तक पहुंच नहीं सकते। फिर आप जो है वापस मज़े में नीचे गिर जाएंगे आप। तो इसलिए आप कोशिश करना है कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या, आपको हमेशा आप अपनी चीज़ों को लेकर हमेशा दुख रहना चाहते हैं, कि आप हमेशा जो है जो चीज़ें भगवान ने अपने को दी हैं, क्योंकि जो वस्तुएं अपने पास है, ये वस्तुएं मिनिमम जो कंफर्ट्स हैं वो भी कई लोगों के पास नहीं है। मिनिमम के इससे भी बहुत कम है। आप बिहार चले जाइए या यूपी चले, गाँव चले जाइए, आप तो वहाँ देखेंगे उनको कुछ व्यवस्था नहीं। उन्होंने, मेरे घर में काम हुआ था कारपेंटर का, तो जब कारपेंटर गोरखपुर से आए थे तो उन्होंने देखा कि लिफ्ट में लड़का चढ़ नहीं रहा था। मैंने देखा कि वो लड़का लिफ्ट में चढ़ नहीं रहा था। मैं क्यों, क्या कह रहा है, पता नहीं क्या है, लोहे का डब्बा में डर लग रहा है। मतलब उनको यही पता नहीं लिफ्ट क्या है, पता नहीं है। आप सोचिए, हम लोग भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया है। बहुत कुछ दिया है भगवान ने। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि हम दारू पीते हैं, वो पीना सही है कि नहीं। बंधुओं देखिए, दारू इंटॉक्सिनेशन है, वो कभी पीना सही नहीं है। लेकिन अगर आप कभी कभी पी रहे हो और आप अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, या किसी और को आप गाली गलौज नहीं कर रहे हो, या कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, और आप कंट्रोल में रह रहे हो, तो ठीक है। कभी कभी आप ले भी लिया तो कोई इसमें कोई बड़ा वो इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से ले रहे हैं उसको। लेकिन आप उसको आदत बना लोगे, रोज का रोज पियोगे, आप उसके पीछे ही पड़ जाओगे, तो वो गलत है। तो बंधुओं, आप ये सोचिए कि जो वस्तुएं हैं वो कैसे हैं, अपने कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं। अति वर्जिता, अति मतलब किसी चीज की भी अति करना वो गलत है। तो इसलिए आप हर चीज को लिमिट में लोगे, और लिमिट में ही आपके वो चीजें रहेंगी तो सही है। चाहे वो धन भी हो तो लिमिट में रहेगा तो आपको सही है, क्योंकि फिर उसके बाद अब ज्यादा धन होगा तो भी आपको जो है सिर्फ उसको कहाँ इन्वेस्ट करूं,
उसको मैं कहाँ लगाऊं, कौन से शेयर्स लूं, ज़मीन कहाँ लूं, ये क्या करूं, ये कैसे करूं, इनकम टैक्स कैसे बचाऊं, आप इन चक्करों में फंस जाएंगे। तो ये जब आप चक्करों में फंस जाओगे ना, फिर आप जो है आत्मिक सुख से बहुत दूर चले जाओगे। आप संत के पैर पड़ोगे, आपका आशीर्वाद लोगे, लेकिन जो संत के पास जो क्या कौन सा धन है कि आप इतने करोड़ों कमाने के बाद भी उसका पैर छूना पड़ रहा है आपको। सिंपल है कि वो आपसे कुछ ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ के पास है जो आपके पास नहीं है। आप इतने करोड़ों कमाने के बाद भी आप उस जाके पैर पड़ रहे हो, और मतलब उसके बाद जो आत्मिक सुख है, वो सुख ही असली धन है, असली आनंद है। तो बंधुओं, इसीलिए संतोष रहिए, खुश रहिए, ज़्यादा चक्करों में मत पड़िए, ज़्यादा धन कमाऊँ, ज़्यादा ये करूँ, ज़्यादा वो नहीं। एक घर ले लिया, एक कार ले ली, बच्चों के लिए कुछ अच्छा अमाउंट सेटलमेंट लग दिया, धर्मपत्नी ने कुछ रख दिया, और एक दो दुकान ले लिए। मतलब जो है मिनिमम कंफर्ट्स में जो आप आ जाते हैं वो उसमें रहिए। ज़्यादा लग्जरीज में जाने से भी आपको इश्यू ही है। ज़्यादा लग्जरीज में रहोगे, ज़्यादा शो में जाओगे, तो आपको फिर से वहीं पर फंसने वाला चक्कर वाला काम ही है। तो अगर आप लग्जरीज आपके नहीं है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके पास जो है वो बहुत है। अब उसमें आप कहते हैं जिसको जो सबसे बड़ा रईस वही है जिससे कोई कर्ज नहीं है, जो ऋण ही नहीं है। माँ बाप का ऋण हो गया, भाई बहनों का ऋण हो गया, मार्केट का ऋण हो गया, कई प्रकार ऋण है। आप जो है अगर आप संतोष रहोगे तभी इन ऋणों से आप मुक्त रहोगे। अगर आप जो है ज़्यादा लग्जरीज में चले जाएंगे तो हो सकता है कि आप इनसे कभी बाहर ना निकल सकें। तो बंधुओं, लेकिन ये है, लेकिन वो है नहीं है, लेकिन ये, लेकिन को बट, जो ये बट है ना, इफ़ बट इफ़, तो जो है इससे आप जो है ऊपर उठिए। जो अपने पास है उससे खुश रहिए, भगवान को धन्यवाद करिए, हमेशा भगवान को धन्यवाद करिए, हमेशा भगवान को धन्यवाद करिए, बारंबार धन्यवाद करिए जो भगवान आपने दिया है। हे प्रभु नारायण, जो भी आप गुरु को, संत को मानते हो, या जो भी आप भगवान को मानते हो, उनसे हमेशा आप यही प्रार्थना करिए कि जो भगवान ने दिया है वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू वेरी मच बोलिए। थैंक यू सिर्फ भगवान को नहीं, भगवान के बंदों को भी बोलिए। अगर कोई छोटा भी इतना भी आप एहसान करे ना, तो भी उसको हाथ जोड़ के आप उसको धन्यवाद बोलिए। छोटे से छोटा नहीं, आप हाथ नहीं जोड़ पा रहे, वो आपसे लेवल में नीचे है, तो आप फिर उसको जो है आप जो है यही कोशिश करिए कि हाथ नहीं जोड़ पा रहे तो थैंक यू बोल दीजिए मुंह से, धन्यवाद बोल दीजिए मुंह से, सिंपल हो गया। लेकिन जो है उसको ऐसा मत करिए कि जो है बिल्कुल भी थैंक यू भी ना बोले, कुछ भी ना बोले। कई लोग होटल में टिप दे देते हैं, वो भी ठीक है, वो भी तरीका अच्छा है, थैंक यू बोलने का। टिप दे दिया, सामने वाले कुछ पैसे काम आ जाएंगे। तो बंधुओं, यही असली धन है, संतोष धन बहुत बड़ा धन है। संतोष रहिए, खुश रहिए, भगवान को धन्यवाद करते रहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, आपको सब मंगल होगा, सब शुभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।